बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शनवारी चिकन कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इंतहाई आसान तरीके के साथ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने चिकन लिया है जिसको हमने 2-3 बार अच्छे तरीके से धो लिया है। और धोने के बाद यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने तकरीबन 1 कप घी शामिल किया है जो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। घी में अब हम चिकन को शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। चिकन को हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम घी में फ्राई करेंगे। आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी पूरा देख लिया करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। चिकन को हमने घी में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस पर हमने ढक्कन रख दिया है और अब हम इसको 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, यानी फ्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट तक फ्राई करने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है और अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इस रेसिपी का जो अगला स्टेप है, यानी जो अगला प्रोसेस है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर को। तो टमाटरों को हमने सिर्फ दरमियान से काट लिया है। आप साबुत टमाटर भी इसमें रख सकते हो। तो टमाटरों को दरमियान से काट कर हमने चिकन के ऊपर ऐड किया है और अब हम इस पर ढक्कन रख कर इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि टमाटर भी अच्छे तरीके से पक जाए, ताकि फिर हम जब इससे छिलका रिमूव करें तो आसानी के साथ इसका छिलका भी रिमूव हो जाए। टमाटरों को भी हमने चिकन के साथ पका लिया है। तो अब हम इसे दोबारा ढक्कन हटाएंगे और इसका छिलका भी हम रिमूव करेंगे। टमाटरों का छिलका रिमूव करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे, यानी कुटेंगे। दोस्तों, आप ज़रूर शिनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को घर में ट्राई करें, क्योंकि इसका जायका बहुत ही मुनफरद और ज़बरदस्त होता है और बाकी सब चिकन कढ़ाइयों से इसका जायका अलग होता है। तो इसलिए आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा। टमाटरों का छिलका रिमूव करने के बाद टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से मैश किया है और चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अच्छा, इस दौरान आप ये भी कर सकते हो कि इसमें हमने जो घी या कुकिंग ऑयल जो भी हमने इसमें शामिल किया हो, आप इस दौरान इससे ये रिमूव कर सकते हो और उसके बाद फिर आप टमाटरों को इसमें मैश कर सकते हो। लेकिन हमने घी को इससे बाहर नहीं निकाला है और इसी घी में हमने टमाटरों को मैश किया है और इसमें अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अच्छा, इस दौरान यहाँ पर हमने 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन भी इसमें शामिल किया है। हमने इसमें लहसुन भी शामिल किया है, लेकिन लहसुन ऑप्शनल है, क्योंकि खैबर शनवारी चिकन कढ़ाई में सिर्फ टमाटर और हरी मिर्चों का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें लहसुन शामिल करना चाहते हो तो भी ठीक है, लहसुन के बगैर भी आप इसे पका सकते हो। लहसुन शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक भी यहाँ पर हम आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। नमक शामिल करने के बाद हमने दोबारा इस पर रख दिया है और इसको हम मज़ीद पकाएंगे। तो मज़ीद पकाने के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो खैबर शनवारी चिकन कढ़ाई है ये तैयार है, रेडी है। खैबर शनवारी चिकन कढ़ाई की यही ख़ास बात है कि इसमें मसाले वगैरह ऐड नहीं किए जाते। इसमें सिर्फ टमाटर और हरी मिर्चें इसमें शामिल किया जाता है। इसके बावजूद अगर आप इसमें कोई भी मसाला ऐड करना चाहते हो तो कोई पाबंदी नहीं, आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन जो शनवारी चिकन कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी है, इसमें सिर्फ टमाटर और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइनली दोस्तों, शनवारी चिकन कढ़ाई को हमने एक प्लेट में बाहर निकाल दिया है और माशाल्लाह आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका जायका कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।